शुरुआत में सर पैसे से पैसा कमाना सीखे। हाँ, तो आपको क्या लगा पैसा ही पैसा होगा, बहुत पैसा होगा, ऐसा बात नहीं है। कैसे है? हाँ, मैं आज बताने वाला हूँ अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, आप अकाउंट के बारे में बताइए कि ये मामूली अकाउंट नहीं है। पैसे से पैसा कैसे बनाया, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, पैसा ही पैसा होगा, ऐसा नहीं समझ आया। अभी रुकिए, समझिए पहले अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। अकाउंट क्या है, देखो अकाउंट में एक क्या होता है, हम लोग कोई फेसबुक अकाउंट, जैसे कोई फेसबुक अकाउंट होता है, फेसबुक अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम के बारे में बात नहीं कर रहे, ना ट्विटर के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ तो एक अकाउंट डीमेट अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। डीमेट अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले जैसे कोई एक बैंक ले लीजिए, एसबीआई ले लिए। एसबीआई के अंदर क्या होता है, यदि आप अपना पैसा, माना कि आपके पास कितना है, 1 लाख रुपया है, ठीक है, कितना रुपया है, 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया नहीं है तो 50,000 है, 10,000 है, 5,000 हो, वाट एवर, कितना भी पैसा हो, ठीक है, आपके पास पैसा है, तो ये पैसा आप जैसे ऐसे ही रख देते हैं तो आपका पैसा क्या होता है, नुकसान में जाता है। क्योंकि 1 लाख रुपया आप एसबीआई बैंक में यदि रखते हैं, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोई भी बैंक हो गया, तो वो पैसा यदि आप इस अकाउंट में रखते हैं तो आपका पैसा हम बोलेंगे 0.1% या 2% ऐसे ही बढ़ेगा। बढ़ता है कि नहीं ये तो आप ही लोग जानिएगा। तो ये पैसा क्या होता है, आप लोग का क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। कोई थोड़ा बुद्धिमान होता है तो अपना पैसा वो क्या कर देता है, वो आरडी कर देता है। क्या करता है, आरडी कर देता है। आरडी क्या होता है, आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। वो आप 1 लाख रुपए जैसे है आप अकाउंट में डालें, वो पैसा आपको नहीं 1 लाख रुपया इस अकाउंट में आरडी यानी मंथली के हिसाब से आपका पैसा वहां पे अंदर जाएगा, आरडी में जाएगा। आपका एसबीआई अकाउंट होगा, लेकिन अकाउंट के अंदर और एक अकाउंट होगा, तो यह पैसा आरडी में जैसे ही जाएगा, आपका पैसा या मंथली सेट करते हैं 1 मंथ 2 मंथ में, जैसे आप 10,000 रुपया मंथली सेट किए तो आपका 10,000 रुपया महीना यानी कि इस अकाउंट में चले जाएगा। कितना, 10,000 रुपया महीना आपका इस अकाउंट में जाएगा। तो पैसा जैसे ही जाएगा आपका रिटर्न बढ़ेगा, धीरे धीरे जब आपका बहुत साल हो जाएगा तो आपको परसेंटेज बढ़ने लगेगा। वही पैसा थोड़ा उससे और चालाक होता है कोई इंटेलिजेंट, तो पैसा यही पैसा को क्या करता है, वो एफडी में फिक्स करता है। किस में करता है, एफडी में फिक्स करता है। एफडी में फिक्स करने का या तो कोई, जैसे एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, मतलब एक बार 1 लाख रुपया मेरे पास है, घर में बैठे बैठे सर रहा है, क्या करे, 1 लाख 2 लाख रुपया, वो क्या करता है, एफडी में सेट कर देता है। अब एफडी में सेट करने के बाद क्या करता है, उसका रिटर्न जो है रिटर्न देता है। रिटर्न इससे चालाक बंदा इसमें रखता, इससे चालाक बंदा आरडी में रखता, और जो तेज होता है वो एफडी में रखता। और एक चीज इससे और ज्यादा कोई जब तेज होता है तो एफडी में नहीं रखता, आरडी में भी नहीं रखता है, एसबीआई बैंक में भी पैसा नहीं रखता है। आप सोचिए वो चीज क्या होने वाला है, वो चीज होने वाला है क्या, हम बताते हैं, ऑटो स्वीप। ऑटो स्वीप में पैसा रखता है, जबकि इस अकाउंट में ऑटो स्वीप, जबकि ये इसी बैंक में है, आपको तो अकाउंट खुलवाना होगा। आप ये दोनों चीज नहीं करके आप क्या कीजिएगा, ऑटो स्वीप कर, जितना आप एफडी में कमाइएगा उतना आप ऑटो स्वीप में कमाएगा। आप बोलिएगा ऑटो स्वीप में तो हम कमाएंगे क्यों, जब हमको एफडी में उतना ही रिटर्न मिलेगा और ऑटो स्वीप में उतना ही रिटर्न मिलेगा, तो क्या घचर पचर करना है। आप हम लोग का भाषा में बोलता है इबा घचर पचर, ऐसा नहीं है। तो वो चीज क्या है, आपको एफडी तो रखिएगा, लेकिन एफडी का पैसा आप यूज कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पैसा यदि आरडी में यदि चला गया सेविंग अकाउंट का पैसा तो आप उसको यूज नहीं करते हैं। यदि एफडी में भी यदि चला गया तो वो पैसा यूज नहीं कर सकते। लेकिन
यह पैसा आप यदि ऑटो स्वीप में रखिएगा, ऑटो स्वीप में आप सेविंग अकाउंट के जैसा, जैसे डेबिट कार्ड होता है ना, एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि ऑटोमेटिक जो एटीएम जो होता है ना, तो एटीएम में जैसे ही यानी डेबिट कार्ड से पैसा निकालिएगा, घुसाइएगा तो सेविंग अकाउंट में काम आता है। वैसे सेम काम आप एफडी ऑटो स्वीप कीजिएगा तो एफडी वाला ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप जैसे सेविंग अकाउंट चलाते हैं वैसे ही ऑटो स्वीप में भी चला सकते हैं। तो ये चीज इसमें फायदा हो गया। अब छोटे हम आप बोले क्या शुरुआत में सर पैसे से पैसा कमाना सीखे, हाँ तो तुम आपको क्या लगा पैसा ही पैसा होगा, बहुत पैसा होगा, ऐसा बात नहीं है। हाँ आप यदि डीमेट अकाउंट का नाम सुने हैं? डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें पैसे लगा करके पैसा ला सकते हैं। डीमेट अकाउंट जैसे शेयर मार्केट सुने आप नाम, शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट मतलब नहीं समझे, शेयर मार्केट जो होता है शेयर खरीदने वाला शेयर मार्केट नहीं है, जैसे लायन LION लायन, ये शेयर ऐसा शेयर नहीं है। शेयर मतलब एक जैसे कोई भी कंपनी कोई भी कंपनी का यदि आप माल खरीदते हैं, ठीक है, यदि आप उनके हिस्सेदारी बनना चाहते हैं, जैसे कि कोई अडानी कंपनी हो, अडानी ग्रुप हो गया, जियो ग्रुप हो गया, एयरटेल कंपनी, जितना भी इंडस्ट्री है, आप उनके साथ यदि कोई सामान परचेस करते हैं, परचेस मतलब खरीदना, कोई चीज खरीदते हैं, तो उतना ही हिस्सेदार आप होते हैं जितना वो होता है। आप जितना खरीदिएगा शेयर उनका, तो उतना उस मेंबर में आप उस कंपनी का पार्टनरशिप होते हैं, ठीक है। तो वो चीज क्या होता है, डीमेट अकाउंट जैसे खोलिएगा, डीमेट अकाउंट में दो ही चीज होता है। आप डीमेट अकाउंट खोले उसके लिए आपको चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्टेटमेंट, बस ये 3 चीज चाहिए डीमेट अकाउंट। आजकल के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में डीमेट अकाउंट हर किसी को खोलना चाहिए, हर किसी को। हाँ आप बोलेंगे सर ये कहाँ से खुलता है, ये डीमेट SBI से, ये वो ऐप से कुछ नहीं करना है, ना SBI से लेन देन, ना बैंक ऑफ बड़ौदा, उससे कोई मतलब नहीं है। डीमेट अकाउंट एक एप्लीकेशन होता है जो मैं बता देता हूँ, ग्रो ऐप या एंजल ग्रो या नियो या हो गया फिर आपका अपस्टॉक, तो जिसमें आप खोलना चाहते हैं आप खोल लीजिएगा, ठीक है। प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डीमेट अकाउंट में आप जो होता है उसमें जैसे आप पैसा लगाइएगा, आप बोलिएगा सर यहाँ पे हम 10,000 रुपये लगा देंगे तो मेरा 20,000 हो जाएगा, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। आप 10,000 लगेगा 20,000 हो जाएगा। यदि इतना आसान होता तो फिर करोड़पति कोई नहीं होता, अरबों खरबों रुपया कमा लेता। तो वो चीज क्या होता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान लेना अति आवश्यकता है। जो आजकल में शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है, सत्ता भी नहीं है। आज पूरा देश का इकोनॉमी जो है शेयर मार्केट से चलता है, आप पूरा ये जान लीजिए। हर्षद मेहता का नाम सुना है? तो SBI से 500 करोड़ रुपया, 2,000 करोड़ रुपया ऐसे कुछ सुने होंगे, तो वो ऐसे ही है शेयर मार्केट। तो इस चीज को सीखने के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए, या ज्ञान की आवश्यकता हो कोई चीज कीजिए, वो हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ ये यदि पढ़ाई जारी रखना है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। आप सोचिए सर क्या बात बता रहे, हाँ जो भी बात बता रही ये बात कहने का लायक है, इसलिए हम बता रहे। आप लोग को जागरूक करना मेरा कार्य है, ये नहीं बोल रहे कि आप लोग मत कीजिए, जागरूक करना कार्य है और कार्य करना ही पड़ेगा। जब तक जिंदा हो तब तक कार्य करना पड़ेगा। तो मैं वही जो आप समझ चुके होंगे कैसा कैसा क्या है, आप लोग देख लिए हैं, तो उसके लिए आपको पता ही है। थैंक यू।